ये मशवरा हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है, कुछ सहारे के लिए जरूर रखना, एक तरह का सेफ्टी नेट। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि कहीं यही सेफ्टी नेट हमें पीछे तो नहीं खींच रहा? क्या हो अगर यही हिफाजती जाल हमें अपनी असल काबिलियत तक पहुंचने ही ना दे रहा हो? डेंजल वॉशिंगटन इसी महफूज सोच का एक बिल्कुल नया मुतबादिल पेश करते हैं। तो पहला नुक्ता यही है, ये ख्याल कि गिरने का डर ही हमें पीछे की तरफ धकेल सकता है। ये एक ऐसी गलत फहमी है जो हमें बड़े ख्वाब देखने और फिर उनके लिए कदम उठाने से रोकती है। और ये है डेंजल का बुनियादी फलसफा। वो कहते हैं, पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ो, नाकामी में भी आगे बढ़ो। अगर गिरना ही है तो आगे की तरफ गिरो, ताकि कम से कम ये तो देख सको कि किस चीज से टकराने वाले हो। यही है आगे बढ़ने की जहनियत। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखें, खतरा मोल लेना सिर्फ बहादुरी का नाम नहीं, बल्कि ये एक ऐसी सोच है जो नाकामी को सीखने का एक मौका समझती है। तो ये आगे गिरने का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि नाकामी कोई आखिरी मंजिल नहीं, बल्कि ये तो एक अमल का, एक प्रोसेस का बहुत अहम हिस्सा है। हर नाकाम कोशिश हमें कामयाबी के एक कदम और करीब ले जाती है। ये एक ऐसा नजरिया है जो तजुर्बे को अहमियत देता है। इस ख्याल को समझाने के लिए डेंजल एक बहुत मशहूर पहेली की मिसाल देते हैं। ये हमें बताती है कि कैसे बाज़ औक़ात हमारी रिवायती सोच ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इस पहेली का हल अपनी खुद बनाई हुई हदों से बाहर निकलने में है, और ये ज़िंदगी की एक बेहतरीन मिसाल है। बड़े मकासद के लिए अक्सर हमें अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलना ही पड़ता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, तारीख इस बात की गवाह है कि सबसे कामयाब लोग अक्सर वही होते हैं जो सबसे ज्यादा बार नाकाम हुए हों। रेगी जैक्सन को ले लें, बेसबॉल की तारीख में सबसे ज्यादा यानी 2600 बार स्ट्राइक आउट हुए। या फिर थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब बनाने से पहले 1000 से ज्यादा नाकाम तजुर्बात किए। इन लोगों की नाकामियां उनकी कामयाबियों से कहीं ज्यादा हैं। तो सबसे अहम नुक्ता यह है, दुनिया सिर्फ आपकी आखिरी कामयाबी को याद रखती है, उन लातादाद नाकामियों को नहीं जो इस कामयाबी की वजह बने। इसलिए नाकामी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। डेंजल के मुताबिक अगर कोई नाकाम नहीं हो रहा तो यह कमाल की बात नहीं, बल्कि यह इस बात की निशानी है कि वो बहुत सेफ खेल रहा है। इसका मतलब है कि वो शख्स अपनी हदों को आजमा ही नहीं रहा। डेंजल की अपनी जिंदगी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। 30 साल पहले वो एक ब्रॉडवे थिएटर में ऑडिशन में नाकाम हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो कोशिश करते रहे और ठीक 30 साल बाद वो उसी थिएटर में एक कामयाब ड्रामे के साथ वापस आए। ये है आगे गिरने की ताकत। अब बात इनफरादी कामयाबी से आगे बढ़कर एक बड़े मकसद की तरफ जाती है। डेंजल के मुताबिक असल कामयाबी तो दुनिया पर एक मुस्बत असर छोड़ने में है। ये एक बहुत गहरा और याद रह जाने वाला ख्याल है। वो भूत उन आइडियाज, उन सलाहियतों और उन मौक़ों की अलामत हैं जिन पर हमने कभी अमल नहीं किया, और वो मायूस हैं कि उन्हें जिंदगी का मौका नहीं दिया गया। ये एक ऐसा सवाल है जो खुद से पूछने वाला है। क्या हम अपनी सलाहियतों को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या उन्हें ज़ाया होने दे रहे हैं? डेंजल देने के माने को बहुत वसी करते हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि हमारे पास जो भी तोहफे हैं, वक्त, टैलेंट, मेहरबानी, मोहब्बत, हम उन्हें दूसरों के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में जिंदगी के उतार चढ़ाव, वो अहम फैसले जो हमारी शख्सियत बनाते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि जिंदगी कभी भी एक सीधी लकीर की तरह नहीं होती। डेंजल की अपनी पढ़ाई की कहानी इसकी बेहतरीन मिसाल है। प्री मेड से प्री लॉ फिर सहाफत तक उनका रास्ता बिल्कुल गैर यकीनी था। कम जीपीए की वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी से ब्रेक तक लेना पड़ा, लेकिन यही नाकामी थी जिसने उन्हें उनके असल रास्ते की तरफ धकेल दिया। और इसी मुश्किल वक्त में उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ आया। 27 मार्च 1975 को जब वो अपनी वालिदा की ब्यूटी शॉप में काम कर रहे थे, उन्हें एक ऐसा गैर मुतवक्का पैगाम मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बुजुर्ग खातून की ये पेशीन गोई उनके लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। उस एक लम्हे ने, उस बैरूनी यकीन ने उनकी जिंदगी को एक नई सिमत दे दी। ये दिखाता है कि उम्मीद की एक किरण कितनी ताकतवर हो सकती है। आखिर में एक कामयाब जिंदगी की तारीफ करियर से नहीं, बल्कि गहरे इंसानी रिश्तों और तजुर्बात से होती है। जो खतरात हम मोल लेते हैं, जिन लोगों से हम जुड़ते हैं और जो ईमान हम रखते हैं, यही हमारी असल पहचान बनाते हैं। इस पूरे सफर का खुलासा बस 2 अल्फाज में है, हिम्मत ना हारें, पीछे ना हटें, और जब आप गिरें, क्योंकि आप गिरेंगे जरूर, तो याद रखें हमेशा आगे की तरफ गिरें।